हाँ तो भाइयों आपको ध्यान होगा ना, लास्ट जो क्लास थी अपनी उसमें हमने 2.2 जो है उसके पूरे क्वेश्चन कर लिए थे शायद, है ना। 2.2 के पूरे क्वेश्चन चल तो नहीं रही है ना, ठीक है। 2.2 के पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो 2.2 के कुछ एग्जाम्पल जो हैं उनको मैं वापस से एग्जाम्पल 5 में, हालांकि मैंने पहले करा दिया था, एक बार और करा देता हूँ मैं, ठीक है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सही और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 पूरे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, हालांकि एग्जाम्पल 5 आपसे कह रहा है कि tan इनवर्स cosx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, जबकि x की वैल्यू आपको π/2 और -3π/2 इसके मध्य दे रखी है। उसको क्या करना है, आपको सरल करना है। ये तो क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल 5 है ना। अच्छा, इसमें कोई खास बात नहीं, सिर्फ एक बात है, cos 2a और sin 2a के जो सूत्र है ना उनका इस्तेमाल। मतलब कल परसों में लिखा रखा है आपको, होने को तो cos 2a के बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखा है 1 + cos 2a 1 - cos 2a भी काम पड़ेगा, तब सेंसन लिखाता हूँ। देखो कैसे इसको उतार रहा हूँ, जो भी कहूँ जिसको हम हल करेंगे ना उसी को उतार रहा हूँ। 1 - sin x। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बुक में थोड़ा अलग है, मैंने देखा था अभी। तो cos को आप sin 90 - थीटा लेते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यहीं एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है। cos को क्या करना है आपको, sin π/2 - x, यानी कि sin 90 - थीटा, और इस साइन को cos 90 - थीटा, 1 - cos और π/2 - x, ठीक है। अभी आपको फिर मिटा के मैं पूछ रहा हूं, आप मनन करना, क्या लिखना है, क्या लिखना था जरा सोचो। cos को तो हमने sin 90 - थीटा और sin को cos 90 - थीटा, भाई होते हैं। sin 90 - थीटा तो cos थीटा होता है और cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। तो इसको तो लिख दिया sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, और 1 इस साइन को लिख दिया cos 90 - थीटा, यानी कि π/2 - x। अब बस खेल खत्म होने वाला है इसका। sin 2a का सूत्र आप लोग जानते हो, तो 2 sin a cos a, मतलब अगर यहां 2a है तो यहां a आधा रहा करता है, यहां जो है उसका आधा। अब अगर मैं इसकी जगह 2a की जगह ले देता हूं π/2 - x, तो यहां जो है उसका आधा, तो sin π/2 - x है ना, 2 sin इसका आधा करके देखो, /2/2, इसके /2 किया तो π/4 और -x/2, और cos में भी इसका आधा। सोच लेना ये वाला कौन लिख रहा हूं, अगर बाई चांस ना देख रहा हो तो, π/4 - x/2, ठीक है। अच्छा, इसको sin 2a से, और एक कल परसों लिखवाया मैंने 1 - cos 2a, 2 sin² a लिखा हुआ है आपके पास, मैंने पढ़ाया उसमें लिख रहा है, 4 लिखाए थे मैंने ऐसे, 1 - cos 2a 1 + cos 2a, 1 - sin 2a 1 + sin 2a, 4 लिखाए थे। तो 1 - cos 2a ये था भाई, 2 sin² a। अच्छा, यानी कि 2a है तो a, यानी कि आधा, तो यानी कि अगर 1 - cos π/2 - x है, इसका आधा
तो इसका आधा कितना 2 साइन स्क्वायर इसका आधा π/4 और -x/2। बस ये है इसमें ट्रिक। पहली ट्रिक तो है इसको साइन बनाना और इसको कॉस बनाना। मैंने जानबूझ के सिखानी चाहिए कि एक दो बार और बदलेंगे हम इसको। समाकलन वाले चैप्टर में कई बार काम पड़ जाता है इसका, तो अभी से सीखना भी स्टार्ट कर दो इस ट्रिक को। इसलिए तो साइन और कॉस में बदलते ही तुरंत इसके फॉर्मूले लगा दिए हमने। कितना है tan इनवर्स, इसकी वैल्यू तो ये रही ना 2 साइन इसका आधा है ना π/4 -x/2 कॉस इसका आधा π/4 -x/2 होने वाला है खत्म अपॉन इसकी वैल्यू ये रही 2 साइन स्क्वायर π/4 -x/2। अच्छा जो कट रहे हैं उसको काट दें, 2 से तो 2, साइन से एक साइन कट जाएगा, फिर भी नीचे एक साइन है और ऊपर कॉस, ऊपर तो कॉस और नीचे साइन, कोण समान है तो कॉस बटे साइन तो कोट थीटा लिख दूं। tan इनवर्स 2 कट चुका है, एक साइन कट चुका है, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, कॉस बटे साइन रहता है कॉट थीटा, यानी कि π/4 -x/2। अच्छी प्रैक्टिस कर लेना सवाल की, अक्सर मेरा फेवरेट रहा है टेस्ट देने टाइम। tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स tan थीटा होता ना तो तुरंत थीटा आ जाता है, ठीक है, पर यहां तो क्या है कॉट है। फिर वही बात कि कॉट थीटा को भी तो लिखा जा सकता है tan 90 - थीटा ना बदले। जब कॉस साइन में बदल सकता है 90 माइनस करके, साइन कॉस में बदल सकता है, तो ऐसे ही कॉट किस में बदल सकता है tan 90 माइनस और थीटा ये रहा π/4 -x/2। हो गया काम, बस खेल खत्म। tan इनवर्स और tan तो हट गए, कितना बचा π/2 माइनस π/4 प्लस x/2, यानी इसकी वैल्यू आई, ये 90 है, ये 45 है, 90 माइनस 45 45 ही बचो, π/4 ही बचो। लघुत्तम ले लेना अगर मैथ सिस्टम बैठे तो अपॉन x/2, ठीक है। एग्जाम्पल 5 बुक में अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, जो तुम्हारे समझ में उचित आ जाता हो। अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो बाई चांस तो उसको, और ये अच्छा लगे तो इसको। कोई सी वैसे प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं वो अच्छा लगने लग जाता है, सच्चाई तो ये है। तो एग्जाम्पल 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं कराना चाह रहा हूं एग्जाम्पल 6 को। एग्जाम्पल 6 आपको सरलतम रूप में लगभग सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, फिर तो आपकी प्रैक्टिस की बात रह जाएगी। मैं बार बार एक ही गाना गाता हूं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कॉट इनवर्स 1/√में x² -1, जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 को सरल करो। अच्छा, यानी कि जो कॉट इनवर्स इतना बड़ा लिख रहा है शायद छोटा हो सकता है। एक बार तो मैं इसे उतार रहा हूँ, जिसको मैं हल करना है उसको उतार दिया। क्या पहले x क्या मानना है विचार करो, नहीं तो साइड में लिखना पड़ता। देखो x क्या सोचे, जैसे हमने साइन सोचा तो साइन स्क्वायर थीटा -1 नहीं होता, कोई सोचो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो कैंसिल। कॉस सोचे मान लो x की जगह तो cos स्क्वायर थीटा -1 नहीं होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है क्या साइन स्क्वायर। tan रखें ना बैठा उसको, sec रखो, sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है।
तो ये रखना है, फिर क्या रखना है, सेक। एक बच्चे ने पूछा था कि साहब पुट करना नहीं पता हमें, क्या एक्स कैसे रखते हैं, अच्छा नहीं मतलब पता नहीं चल पा रहा ढंग से, क्या करो, रख रख के सोचो ना, जिसका सूत्र बन जाए अंडर रूट हट जाए किस तरीके से। अगर एक्स की जगह आपने साइन रखा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 सूत्र नहीं है आपके पास कोई, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर -1, तो कैंसिल साइन, कौन से मैच कर रहा है, सेक, और कोसेक से भी कर सकता है, कोई सा भी रखा जा सकता है, कौन सा रख दो आप, सेक शुरू वाला। तो माना क्या, x बराबर सेक थीटा, रखेंगे किसमें, इसमें, तो इसको उतार लो एक बार, तो सरल सही है। तो cot इनवर्स 1/√x² -1, ये तो बता रहा है, अब इसमें रख रहा हूं cot इनवर्स 1/√x की जगह सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब तो सबको मालूम है सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर। cot इनवर्स 1/√, में कितना छोड़े हो, tan स्क्वायर थीटा। सब समझ गए अब क्या होना है, cot इनवर्स 1/ कितना, tan थीटा। फिर अगली लाइन में cot इनवर्स 1/tan कितना, cot थीटा। अब तो cot इनवर्स cot थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है, इसलिए cot इनवर्स cot थीटा डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया था वैसे थीटा क्या होना चाहिए, मुख्य मान, पर कुछ दिया नहीं तो मुख्य सोचा, कितना आ गया, थीटा। थीटा हमने हमारी तरफ से ठुसेड़ा है इसमें, वैल्यू लाओ थीटा की कितनी आएगी, यहां से सेक इनवर्स एक्स, थीटा की जगह सेक इनवर्स एक्स, हो सके तो इसको दोबारा लिख दिया करो, है ना, 1/√, में x² -1, और फिर इसको ब्लॉक में बंद कर दिया करो, थोड़ा सही लगता है कि इसको हल करते करते आप यहां पहुंच गए, यानी कि cot इनवर्स 1/√x² -1, सरल रूप में सेक इनवर्स x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6वां कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल 7वां, आप लोग देखो, जब तक बहुत से तो उत्तर को पहले देख रहे होंगे ना, उत्तर मत देखो पहले, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को कैसे हल माने, देखो जरा, मैं लिख रहा हूं, जब तक आप विचार करना है ना, आपसे कह रहा है सिद्ध करो, खुद ही विचार करना, कॉपी में लिख लो क्वेश्चन को बोले, जब तक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² बराबर tan इनवर्स 3x - x³ 3x²। अच्छा, मोड x इसने <1/√3 दे रखा है, ये परिभाषित करने के लिए रहा करते हैं। अब हम खुद दिमाग लगाएं, देखो जरा क्वेश्चन को, आप सिद्ध करवा रहा है ये, यानी कि इन दोनों को हमें हल करना, ठीक है। तो ये तो सरल लिख रहा है बिल्कुल, है ना, ये tan इनवर्स में 2x/1 - x², ज्यादातर तुमने देखे होंगे इनको अपन हल करते हैं x मान के, ठीक है, और हम ये सोचते हैं कि tan इनवर्स है तो काश अंदर क्या बन जाए, tan, ताकि tan इनवर्स और tan हट जाए, ये हमारा विचार रहता है। तो ये tan कैसे बन सके, क्या ऐसा कोई tan का सूत्र है जिसमें 2 आता हो, बगल में कुछ आए और 1 - हाँ है ना, tan 2 थीटा। 11वीं के सूत्र आपको याद नहीं तो बेकार बात है, 11वीं क्या, इसके भी और 11वीं के भी, वो तो आपको आने ही चाहिए कम से कम, है ना। जिसको कम याद होना भाई चांस तो वापस से खेल लो। तो इसमें क्या मान ले अपन, x बराबर tan थीटा लो, मान लो
भाई x को अगर 10 मान लिया जाए ना तो 2 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, अंदर कितना बन जाएगा पता है? 10 2 थीटा, और 10 इनवर्स और 10 हट जाएंगे, फिर सरल आ जाएगा 2 थीटा। तो हमारा ये उद्देश्य तो है सरल रूप में लाके। चलो देखते हैं, माना x बराबर 10 थीटा, कौन से में रखेंगे? LHS में। एक बार तो LHS लिखा करना, हर बार कर रहा हूं ऐसा। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब रख रहा हूं मैं x की जगह क्या रख रहा हूं? 10 थीटा रखो। 10 इनवर्स x की जगह 10 थीटा प्लस 10 इनवर्स है ना x की जगह 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। थोड़े बड़ी सी राशि हो तो बंद कर दिया करो, ठीक रहता है। LHS में x की जगह 10 थीटा कैसे सूझता है? हमें x की जगह 10 थीटा रखना है। इसमें x साइन cos ऐसे रख रखे, देखो कोई ना कोई सूत्र जरूर रहता है ये अंदर अक्सर। तो हमने x साइन थीटा लिखते ना अपन बाई चांस, तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोई सूत्र ना तो पलना कितनी पलट लेना। और अगर x की जगह 10 रखेंगे ना तो 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है 10 2 थीटा। ठीक है, तो ऐसे विचार कर भाई कैसे मालूम पड़ेगा साहब क्या रखना है? अरे तुम तो रख के देखो, तुम तो x साइन रखो, cos रखो, tan रखो, cot रखो, फिर देखो कि कोई ना कोई सा सूत्र बनना चाहिए। और हमारा हर समय प्रयास रहेगा कि बाहर tan इनवर्स है ना तो अंदर किसका सूत्र बने? tan का, ताकि tan इनवर्स और tan हट जाएगा। देखो ये तो एक बार में हट जाएगा, पर मैं लेके चल रहा हूँ उसको समय वैसे। अगली लाइन में हटा देंगे tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan इनवर्स, ये किसका सूत्र है भैया? tan 2 थीटा का। हो सके तो चुंकी लगा के लिख देना कि tan 2 थीटा, अगर ना लिख रहा हो ना तो लिख रहा हूं मैं क्या? 2 tan अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा साहब, अब देखो tan इनवर्स tan थीटा कितना? थीटा, बहुत काम आ रहा है ऐसा। और यहाँ tan इनवर्स tan क्या बचाएगा? 2 थीटा, कितना बन गया फिर? 3 थीटा। हर बार अपन थीटा का मान वापस रखते हैं ऊपर से, ध्यान करो। अब की बार भी रख रहा हूं मैं 3 थीटा का मान tan इनवर्स x, इसका सूत्र मैंने आपको लिखा रखा 3 tan इनवर्स, यही होता है ये। आप चाहें तो साइड में लिख देना ताकि एग्जामिनर को एहसास हो जाए, बच्चे को आता है कि भाई tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इससे अगली लाइन में कितना? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको भी उतार लिया करना, tan इनवर्स कितना? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लास्ट में इसको किस में बंद कर दिया करना? ब्लॉक से निकला, अच्छा लगेगा ना, सुंदर। ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि x क्या पुट करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्या सोच विचार रखना है आपको कि tan इनवर्स है, प्रयास करो अंदर किसका सूत्र बने? tan का। फिर कैसे? x बार बार रख के देखो, कभी साइन कभी cos, मन मन में रखना है तो कोई ना कोई सा सूत्र जरूर स्थापित होता है। और देखते हैं का सवाल में, देखो सूत्र तो याद चाहिए, उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं। अभी तो मैचिंग खाएगी नहीं तो कहां से खाएगी? हमें क्या मालूम पड़ेगा क्या रखना है? ये जो मालूम नहीं पड़ पाती ना बिल्कुल ही, उसका बड़ा कारण क्या है कि सूत्र तो याद है नहीं, तो एहसास ही नहीं होता है कि किससे मैच कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के जो सूत्र मैंने लिखा है, और मान लो आपको वीडियो खंगाल खंगाल के देखनी पड़े तो किताब में एक जगह रहते हैं पीछे, वहां से लिख लिया करो। अब मैं करा रहा हूं
8वां एग्जाम्पल, ठीक, कह रहा है कॉस अंदर है सेक इनवर्स एक्स प्लस, अरे ये तो सरल से हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मान ज्ञात करो। ये तो सीधा ही सूत्र लिखा है भाई मैंने, π/2 है ना। 3 बताए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स π/2। ये जोड़े किन किन के हैं? 11वीं क्लास में ध्यान करो, जब 90 का गुणा विषम होता है तो साइन तो कोस में बदलता है, तो इनको जोड़ π/2 है। टेन कॉट में बदलता था ना, तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का π/2 आएगा। और सेक किस में बदलता था? कोसेक में, तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का π/2 याद कर लेना डायरेक्ट। तो ये तो सरल हो गया भाई, इसकी जगह क्या रखना है आपको? π/2। अगली लाइन में एक बार तो इसको उतार लेना है ना, फिर इसकी जगह π/2 और cos π/2 कितना? 0। मिटा रहा हूं ये तो। आठवें एग्जाम्पल, अब 9वां तो है नहीं, 2.2 के सारे क्वेश्चन करा दिए। एग्जाम्पल 9वां में मैंने शायद करा दिया था कि जाना है, नहीं कराया था, अभी देखा मैंने। तो एग्जाम्पल जो तीसरा है, ये साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उत्पत्ति है सूत्रों की, मैंने कराए ही तीनों एक संग कराए थे, ध्यान हो तो। 2 साइन इनवर्स एक्स का, 2 कोस इनवर्स एक्स का और 2 टेन इनवर्स एक्स का, तीनों की उत्पत्ति वाला है ना, तो उसमें से ये 2 क्वेश्चन बन गए, यानी कि उत्पत्ति आ सकती है। ठीक है भाई, उदाहरण बना हुआ है। और तुम यहां भी देख लो, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, ये भी तो एक सूत्र ही है एक तरीके से, मैंने लिखा है आपको 3 साइन इनवर्स का, 3 कोस इनवर्स का और 3 टेन इनवर्स का, तो 2 क्वेश्चन आ गए। इनकी भी लाइट चली गई, 1 सेकंड भाई। तो एग्जाम्पल 9 और 10 अपन पहले कर चुके हैं, पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, किसी ना किसी एक वीडियो में ना। अब मैं एग्जाम्पल 11वां आपको करा रहा हूं। लिख रहा है कि सिद्ध करना है, देखो क्या सिद्ध करना है, कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर आपको पाई लेके आना है। ठीक है भाई, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब सब अलग अलग है, बाई चांस ये साइन इनवर्स होता, ये साइन इनवर्स होता, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई भी लग सकता था। ठीक है, कई सारे मेथड हैं, पर अपन ऐसा करते हैं तो ये सारे कोण है ना, ये भी कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है। मैंने बताया था इनवर्स में जो लिखा रहता है वो कोण होता है, हमेशा इसको आप क्या मान सकते हैं? थीटा। पर चूंकि 3 अलग अलग हैं, तो थीटा फाई गामा के बजाय ए एक्स वाई जेड मान लो, ए बी सी मान लो। जैसे इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी, फिर कोई बात निकल के आएगी। देखो, माना इसे तो आप ए मान लो कि साइन इनवर्स 12/13 बराबर तो ए, और ये अलग कोण है भाई, तो कॉस इनवर्स 4/5 बराबर बी, ये अलग कोण है, टेन इनवर्स 63/16 बराबर सी। हर बार अपन इतना नहीं छोड़ते हैं, तुरंत वो लिख लिया करते हैं क्या, साइन ए बराबर कॉस ए बराबर, तो तुरंत ही साइन ए बराबर तो कितना 12/13, ठीक, और कॉस बी बराबर कितना 4/5, और तीसरा टेन सी बराबर 63/16।
16। ठीक है कि नहीं है? ये हमने मान लिए तीनों, ये मान लिया अपन ने। ठीक, अच्छा तरीके तो कई सारे हैं इसके, कोई भी एक तरीका चुन लो। एक तरीका तो ये भी था सबको tan में बदल के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z भी मैंने लिखा रखा है डायरेक्ट सूत्र। ठीक है, एक तरीका तो वो भी है। तो कुल मिला के या फिर किन्हीं दो को लेके उसको उधर पक्षांतर तो कर नहीं सकते, LHS वाला सिस्टम है, भूल गया ना। ठीक है, तो देखो क्या करने वाले भाई, कुल मिला के आप पहले tan A tan B tan C की वैल्यू निकालो। tan A की, tan B की और tan C तो है ही है। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज से। देखो इसमें अगर अपन देखना चाहें, साइन लंब बटे कर्ण है ना 12/13, ध्यान होगा शायद ये 5 आया करता है। ठीक है, 5 ही आता है ना, 5 ही आता है। तो tan थीटा तो लंब बटे आधार 12/5। अच्छा यहां से tan भी कैसे निकल सकता है जब cos भी इतना है? तो लो बनाओ त्रिभुज, cos आधार बटे कर्ण है ना 4/5, ये कितना आया 3। तो लो यहां से tan भी निकल गया, लंब बटे आधार। और tan C की वैल्यू है हम पे। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग ध्यान में रखना, एक बार ढंग से समझ लेना, वीडियो रोकनी है और रोक के वापस से प्रैक्टिस करनी है। इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, कोण तो ही है मान लिए, तुरंत sin A का मान, cos B का मान और tan C का मान, और सबको tan बनाओ, ये भी tan और ये भी tan के साथ। जब sin A इतना है तो tan A कितना रहेगा? आपके पास कोई और मेथड हो तो ठीक है, नहीं तो sin A त्रिभुज बनाओ, लंब बटे कर्ण के हिसाब से 12/13, ये 5 आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है कि नहीं है? अच्छा ये थोड़ा बहुत कभी कभी चमक सकता है बोर्ड पर, आप प्रयास करना अक्षर देखने का, मैं लिखने का प्रयास करूंगा ऊपर ऊपर। अब होता है तो थोड़ा सा सुन लेना आप। tan भी इतना आ गया और tan C तो है ये, कि अब क्या करें, बस इस जगह ट्रिक है, ये तो कोई खास नहीं है। आपको क्या करना है, tan A प्लस B की वैल्यू निकाल के देखो, tan A प्लस B की कैसे, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इनटू में tan B। ठीक है, तो देखो मान निकाल रहा हूं मैं, थोड़ा चमक रहा होगा इस जगह पर, थोड़ा गौर कर लेना। tan A की वैल्यू रख रहा हूं 12/5 प्लस tan B की वैल्यू रख रहा हूं मैं 3/4, 1 माइनस tan A की वैल्यू 12/5 गुणा tan B की वैल्यू 3/4। इधर हल कर रहा हूं, इधर tan A प्लस B का मान, tan A प्लस B का मान दिख रहा है क्या? इधर से आ रहा है सर? ठीक है, तो tan A प्लस B का मान देखो, यहां से 5 गुणा 4 एलसीएम आएगा, सेम नीचे आएगा, 12वीं में आ गए हो, एलसीएम डायरेक्ट काटना सीख जाओ। यहां भी एलसीएम आया होगा 5 गुणा 4 और यहां भी एलसीएम आएगा, वे तो कट जाएंगे पर बचेगा क्या? देखो 4 गुणा 12 48 प्लस 15, हाँ 63 हो जाएगा। 48 प्लस 15 बटे यहां 20 माइनस 36, सही है क्या? 20 माइनस 36, ठीक है, यानी कि 63 बटे माइनस के कितने 16, यानी कि tan A प्लस B का मान -63/16। अच्छा 63/16 तो tan C का मान है क्या? tan C का मान है तो 63/16 की जगह आप tan C रख दो। इसमें LHS लेके नहीं चले अपन, tan A प्लस B बराबर माइनस कितना tan C, ठीक है। अब माइनस tan C है ना,
ये दो तरीके से संभव है। कैसे कैसे देखो, या तो माइनस टेन सी को लिखा जा सकता है टेन माइनस सी, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है ना, ये तो क्यों कहता हूं, कौन, टेन ए प्लस बी को। और एक तरीका ये है माइनस टेन सी को लिखने का, दिख रहा है क्या इधर, यहां पे थोड़ा सा इधर लेना, नीचे ले रहा हूं मैं, नीचे ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा तरीका ये है माइनस टेन सी को लिखने का, सेकेंड क्वाड्रेंट का सिस्टम चला दो, पाई माइनस सी। माइनस टेन सी को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो टेन माइनस सी या टेन पाई माइनस सी। अच्छा, टेन माइनस सी भी माइनस टेन सी होता है और टेन पाई माइनस सी भी माइनस टेन सी होता है। कौन से क्वाड्रेंट की वजह से, सेकेंड की वजह से। और ये तो है ये टेन ए प्लस बी। अच्छा, अगर ये वाला सोचते हैं, जब तो ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है, माइनस सी, बस आने वाला है। और जब ये वाला सोचते हैं तो ए प्लस बी आ रहा है साहब पाई माइनस सी। ठीक है, कैसा, कौन सा विचार करें, ये विचार करना है, इसको मैं कैंसिल करने वाला हूं। कारण सुनो क्यों, ए प्लस की वैल्यू है, बी प्लस की वैल्यू है और सी प्लस की वैल्यू है। ये प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो दो प्लस की वैल्यू जोड़ के प्लस की आएगी ना, पर इधर तो माइनस की है भाई, सी तो प्लस का, आगे माइनस लग गया, तो ये तो माइनस की आ गई। अगर तुम एबीसी के मान रखने लग गए ना, तो समीकरण अनबैलेंस हो रहा है, इधर वैल्यू तो प्लस की और उधर वाले वैल्यू माइनस की। ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू माइनस सी। कारण, क्योंकि ए प्लस बी तो आएगा पॉजिटिव और माइनस सी की वैल्यू आएगी नेगेटिव। भाई सी पॉजिटिव है ना, इसलिए। तो फिर कौन सा हिस्सा बचा, दिख रहा है क्या यहां तक, यहां तक दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। मैं दोबारा करा दूंगा इस सवाल को, चिंता मत करो। ए प्लस बी बराबर कितना बचा, पाई माइनस सी। बस सी इधर लेके ए बी सी के मान रखने हैं हमें। लो, ए प्लस बी और माइनस सी को इधर ले आओ, प्लस सी बराबर कितना हो, पाई। अब ए बी सी के मान रखते ऊपर वाले, कहां है फिर, ये तो ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, यहां रख देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, पाई। मिटा के मैं एक बार और करा रहा हूं, थोड़ा इधर जगह के साथ भी करा दूंगा और तुम्हारे दिमाग में, पहले तो सेट करो दिमाग में कैसे हो रहा है। देखो रिवर्स से करा रहा हूं, ए माना है, बी माना है और सी माना है। भाई तीनों अलग अलग हैं, करें क्या, कोई सा सूत्र डायरेक्ट मैच नहीं खा रहा है। दो एक जैसे होते तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई भी संभावना होती, तीनों ही अलग अलग हैं। तो आपने एक को ए, एक को बी और एक को सी मानते, ये तो हम हर बार ही लिख लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स 12/13 ए है ना, तो साइन ए बराबर इतना, कॉस बराबर इतना, टेन सी बराबर इतना। आपको क्या करना है, यहां से टेन ए की वैल्यू निकालनी है और यहां से टेन बी की। टेन सी की है हम पे, तो टेन ए की कैसे, त्रिभुज थे भाई, साइन लंब बटे कर्ण है ना, तो लंब और कर्ण जमा के तुरंत आधार निकालो, लो टेन की वैल्यू, लंब और कर्ण सॉरी आधार और कर्ण जमा दो, लंब आ जाएगा, लो टेन की वैल्यू, और ये टेन की है। उसके बाद क्या करना है, टेन ए प्लस बी का सूत्र लिखना है, क्योंकि ये दोनों से टेन ए और टेन बी की निकाली है, वो तो पहले से सेट था। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, टेन ए प्लस बी की। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। संख्या रख के हल करने वाला मैटर यहां तक फटाक से पहुंचना चाहिए। ये तो सोल्यूशन है, मतलब कैलकुलेशन है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे माइनस 63/16 की वैल्यू माइनस 10 सी रख दिया, माइनस जाऊंगी तो इसकी 10 सी।
यहां से दो संभावना बनती है, ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि माइनस टेन सी कब कब आ सकता है, कब कब आ सकता है? एक तो टेन माइनस सी से और एक टेन पाई माइनस सी से। टेन माइनस सी को हल करते हैं तब भी माइनस टेन सी आता है, और टेन पाई माइनस सी को हल करते हैं तब भी माइनस टेन सी आएगा। ठीक है, तो एक हमने कैंसिल कर दिया था, कारण बताया था मैंने कि जब ये दोनों धनात्मक है तो जोड़ धनात्मक आएगा, इधर तो ऋणात्मक है, बराबर संभव ही नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया, इसको रख लिया, रखते ही आ गया एबीसी के मान रखो। ठीक है, अभी मैं मिटा के एक बार और करा रहा हूं, आप वीडियो रोक के एक बार और मंथन कर लो, क्योंकि कमी नहीं रहनी चाहिए। चैप्टर बाय चैप्टर कहीं वजन चढ़ गया ना तो दिक्कत आ जाएगी, वजन नहीं रखने देना है। अभी समझ रहे हो दो बार, फिर एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। फिर मैंने आपसे कही रखा है कि संडे के दिन, संडे तो कल ही, हाँ अब तक के कर लो आप। देखो क्या क्या था, ध्यान आया है? संग संग मनन करना। इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था, और तुरंत हमने इसके बराबर ए बराबर बी बराबर सी लिखा। यहां से तो साइन ए की वैल्यू आई थी, यहां से कॉस बी की आई थी, और यहां से टेन सी की। तो टेन सी तो छेड़ा नहीं था हमने, ध्यान है ना? केवल क्या छेड़े थे हमने? साइन ए से निकाला था टेन ए, और कॉस बी से निकाला था हमने टेन बी। टेन ए और टेन बी की वैल्यू निकाली, और फिर हमने टेन ए प्लस बी का सूत्र इस्तेमाल किया था, है ना याद? टेन ए प्लस बी का सूत्र। टेन ए प्लस बी जब हमने इस जगह हल किया था तो वो आया था माइनस 63/16। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर दो कि क्वेश्चन याद है, बात करते करते कर दें। माइनस 63/16 आया था, अपन ने माइनस तो छोड़ दिया, 63/16 की जगह क्या रख दिया था यहाँ से? टेन सी। और वहां से दो निष्कर्ष याद आए तो, एक तो ए प्लस बी बराबर माइनस सी, और एक ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। ए प्लस बी बराबर माइनस सी हमने क्रॉस कर दिया था, कारण ए और बी धनात्मक है तो बैलेंस नहीं हुआ था समीकरण। दूसरा वाला काम में लेके और तुरंत आ गया था। करा रहा हूं, बच्चे बताते चल रहे होंगे मनी मन में से तो, क्या माना साइन इनवर्स 12/13 बराबर ए, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर बी, और टेन इनवर्स 63/16 बराबर सी। हमने तुरंत यहां से साइन ए की, यहां से कॉस बी की, और यहां से टेन सी की। लो भाई, साइन ए बराबर तो 12/13, और कॉस बी बराबर 4/5, और टेन सी बराबर 63/16। ठीक है, अच्छा ध्यान करो, यहां से टेन ए निकाला था और यहां से टेन बी। त्रिभुज पहली बना दो तो बढ़िया प्रैक्टिस होगी। तो साइन लंब बटे कर्ण 12/13, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू 5। तो तुरंत तो यहां से टेन ए का मान आ गया, टेन ए का आया लंब बटे आधार 12/5। अच्छा यहां से फिर त्रिभुज बनाओ, कॉस आधार बटे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू आई 3, और तुरंत टेन बी की वैल्यू निकालो। कितनी? टेन थीटा लंब बटे आधार 3/4। ठीक है, टेन सी की हमें निकाली नहीं थी, फिर हमने इस्तेमाल किया था टेन ए प्लस बी। आ रहा याद? टेन ए प्लस बी। लो भाई, टेन ए प्लस बी कितना था? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन सी। अभी के अभी इतनी प्रैक्टिस कर देना कि सरल लिखते चले जाओ लास्ट तक, समझने के बाद 2-3 प्रैक्टिस लगातार कर देना। अरे कई सवाल तो इसमें ऐसे हैं जो तुम्हें एक बार में समझ में आ गए और एक बार में हल हो गए।
कोई नेक्स्ट भी पेचीदा लगे तो उसकी 4 बार प्रैक्टिस कर लो, सरल हो जाएगा। मान जमा रहा हूं मैं, tan a का मान, ठीक है, गलत हो गया, 1 माइनस tan a tan b। मान जमा रहा हूं मैं, tan a का तो 12/5, tan b का 3/4, 1 माइनस tan a का मान 12/5, tan b का मान 3/4। अब मैं इसको लौतम लेकर हल नहीं करवा रहा, अभी थोड़ी देर पहले कर लिया था हमने, माइनस का 63/16 आया था। ठीक है, यहां तक दिख रहा है क्या? इतना लिख दूं तो यहां तक है ना। अच्छा, माइनस के 63/16 tan a प्लस बी की वैल्यू। अच्छा, अब मैं इसकी जगह tan c लिखने वाला हूं, है तो सही tan c की वैल्यू, तो tan a प्लस बी बराबर माइनस के tan c। अब इस जगह से 2 निष्कर्ष आ रहे थे कि माइनस tan c को क्या क्या लिखा जा सकता है। एक तो tan माइनस c भी माइनस tan c होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ना, तो एक तो माइनस tan c भी tan c होता है, सॉरी tan माइनस c, और एक tan पाई माइनस c, दोनों ही संभव है। तो एक तो क्या संभव है कि a प्लस बी, सॉरी tan a प्लस बी बराबर tan माइनस c, और एक संभव है tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस c। ठीक है, अच्छा, यहां से तो निष्कर्ष निकलता है कि a प्लस बी बराबर माइनस c, और दूसरे वाले से निकलता है a प्लस बी बराबर पाई माइनस c। इसको हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि a और b धनात्मक है, तो LHS तो धनात्मक और c धनात्मक है, धनात्मक यानी कि 2 हो गया मान लो, तो 2 के आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस, तो ये ऋणात्मक हो गया, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, बराबर ही नहीं है, तो ये संभव नहीं है। लिख दो बोले एक कारण, संभव नहीं है, कारण कि a प्लस बी तो आ रहा है पॉजिटिव, शॉर्ट में लिख दो, और माइनस c आ रहा है नेगेटिव। अतः कौन सा वाला सही है? a प्लस बी बराबर पाई माइनस c। माइनस c को इधर ले रहा हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ये अंतिम लाइन है, ए बी सी के मान वहां से रख दो, ये वाले। a का मान तो है साइन इनवर्स कितना 12/13, b का मान है कॉस इनवर्स 4/5, c का मान है टेन इनवर्स 63/16 बराबर कितना पाई। कई बार अलग से राशि लेके भी हल किए जाते हैं, ध्यान करो। 11वीं में एक उदाहरण भी था और एक क्वेश्चन भी था, हमने उसको चालू किया था 3a बराबर 2a प्लस a से, है ना, और दोनों तरफ 10 लगाया था, एक उदाहरण था। मेरा मतलब है जरूरी नहीं है हर सवाल बिल्कुल LHS से स्टार्ट करके चालू किया जाए, कई सारे तरीके हो सकते हैं। हमने इनको ABC मान के, और स्टार्ट कहां से हुआ है देखो जरा तुम, इससे स्टार्ट हुआ है ना कि LHS से। ठीक है, पूरा करा दिया है मैंने, ये नोट भी कर लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना, अच्छी बात। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये एग्जाम्पल 11 है, अभी मैं देख लेता हूं और कौन कौन से एग्जाम्पल है। ग्यारहवां मैंने करा दिया, अब 12वां करते हैं। 12वां भी है, 13वां भी है एग्जाम्पल, तो दोनों ही बढ़िया एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 12वां, दो तीन बार सवाल कर दो, सरल हो जाता है सवाल, अगर शुरू में कठिन भी लग रहा हो तो, कोई सा भी हो।
आपसे सरल करवा रहा है। कितने को? टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और बटे में बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स को सरल करो, जबकि आपको ए बटे बी टेन एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी दे दी है। सरल रूप में करना है। तो देखो एक दिन मैंने बता दिया था, अब और बता देता हूं कि 1 माइनस, वैसे इसका काम नहीं पड़ा फिलहाल, चलो चलो उतार रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा था, यहां दिमाग खर्च मत करना, बस देख देख के लिख रहा हूं। ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। ठीक है, अच्छा ये तो कन्फर्म है। जब जब सरल करवाता है ना ये, और बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर क्या बनना चाहिए? टेन संबंधी कोई सूत्र बनना चाहिए। उससे क्या फायदा मिल जाता है? टेन इनवर्स टेन का सूत्र है मान लो, तो टेन इनवर्स टेन हट के थीटा आ जाता है। तो हमारा फोकस इसमें किस बात पर रहेगा कि अंदर टेन का सूत्र। तो ये तो बिल्कुल ही उठपटांगा, टेन का कोई सूत्र नहीं है सब। ठीक है, पर किसी में अगर ऊपर माइनस और नीचे प्लस है भी है ना, तो एक में है तो सही, टेन ए माइनस बी के में क्या है बताओ? टेन ए बाई चांस बन जाए तो माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहां 1 तो जब बने कब? जब तुम बी कॉस एक्स का अंश बार में भाग दे, और तो है नहीं। टेन 2a को याद करो, कहा हो 2 टेन ए, एक ही पद होना चाहिए ऊपर। ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ना मैच करो, स्क्वायर भी नहीं है। ये तो कन्फर्म है, बाहर टेन इनवर्स है ना, तो अंदर टेन का सूत्र बनेगा, तभी तो टेन इनवर्स और टेन हटेंगे। तो हमने सोची कि टेन 2a हो बाई चांस, नहीं है। टेन 3a तो बिल्कुल ही नहीं है। टेन 3a कितना होता है? 3 टेन ए, 3 तो ही नहीं कहीं। ठीक है, फिर हमने नीचे आए तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के में टेन ए प्लस होना चाहिए यार, टेन बी। टेन ए माइनस बी को टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन। बन तो सके, फिर भी नेकात गुंजाइश है। तो अगर ये बन जाए तो बन जब बने जब बी कॉस एक्स का अंशवार में भाग दें, लिख दो साइड में, बस खेल खत्म। ये इसकी ट्रिक, बी कॉस एक्स का अंश बाहर में भाग, हो गया काम। ले टेन इनवर्स दबाओ छोड़ो, बी कॉस एक्स का इसमें जब देंगे ना, कॉस तो कट जाएगा, क्या बचेगा? ए बटे बी माइनस इसमें देना बी कॉस एक्स का टेन एक्स, बी तो कट जाएगा ना। अरे बी कॉस एक्स का भाग दे रहे हैं, लिख के देखो, बी कॉस एक्स, बी तो बी कट गो, साइन बटे कॉस टेन अपॉन यहां दो बी कॉस एक्स का 1 प्लस यहां लिखेंगे ना तुम बी कॉस एक्स ए बटे बी और टेन एक्स, ए बटे बी और टेन एक्स। तनिक तो मैच सा खाया तो है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। काश ये टेन ए होता। अरे हाथ की बात है, लिख लो टेन ए, क्या माना ए बटे बी टेन ए, कैसा पीछे? अरे पीछे मान रख देंगे वापस से। मन तुम्हारा कर रहा है काश ये टेन ए बन जाए ना, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी सूत्र काम आ जाए। तो मान लो, अच्छा इसका क्रम नहीं तोड़ना चाहते हो ना तुम, तो तुरंत यहां साइड में ले लो, माना क्रम तो नहीं टूटेगा, अच्छा लगेगा। माना ए बटे बी बराबर टेन ए मान लिया, ठीक है, ए बटे बी बराबर टेन ए। तो
टेन इनवर्स ए बटे बी की जगह कितना, टेन ए, है ना, बस बनने वाला है माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए और टेन बी। बन गए हो छोरे, बन गए हो ना। ये तो जो की तो आने वाला, तो बस सरल तो करना है इसको, सिद्ध भी तो नहीं करना है। अच्छा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, सब जानो टेन ए माइनस बी। तो टेन ए की जगह तो ए एम, माइनस बी की जगह कौन है, एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स और टेन तो हट गया, हट गया टेन इनवर्स टेन, कितना बचा, ए माइनस एक्स। हर बार जब थीटा बीटा बचा हो ना, जब थीटा की वैल्यू रखे, अब की बार ए बचा है तो ए की वैल्यू देखियो कितनी, टेन इनवर्स ए अपॉन बी। हो गया खेल खत्म, लो टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स, हो गया बस। LHS को उतार लिया करना इसको, मतलब LHS टेनिस में इसको उतार लिया करना, कितने को, टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, और इसको ब्लॉक में और बंद कर दिया करना। ठीक है कि नहीं है, बैठ गया सिस्टम। यहां तो ये लिखा है मैंने ना, सरल सा सवाल है, बस कौन सी ट्रिक है इसमें, कौन सी ट्रिक है, बी कॉस एक्स का हाफ, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जाने एग्जांपल 12, एक 13वां एग्जांपल भी मुझे भी देखा था। तेरहवां जो है एग्जांपल है भाई, अब आ जाओ आप एग्जांपल 13वां। सरल करो मतलब समीकरण को सरल करो, यानी कि x का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, एक तो लिखे हुए को सरल रूप में व्यक्त करो, जैसे था कौन सा, 12वां समीकरण थोड़ी था, एक टर्म दे रखी थी, को सरल करो। एग्जाम्पल 13 में तो क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 को सरल करो। समीकरण को सरल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। ठीक है, समीकरण को सरल करने का क्या मतलब होता है, x का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में फॉर्मूला से मैचिंग खवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोचियो टेन इनवर्स एक टर्म है और टेन इनवर्स दूसरी टर्म है का कोई सूत्र, बढ़िया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, सीधे लग जाओ। इस सवाल में बस एक ट्रिक है, लास्ट में x के मान पर विचार करना है, बाकी तो ज्यादा सरल है। चाहो तो क्या लिख ही दिया करना सूत्र को, कितना, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आ जाओ, ये वाला टेन इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 2x इंटू 3x, सही है कि नहीं है, इसमें लगा दिया, और बराबर π/4। खास नहीं है सवाल, ये तो 10 उधर ले जाओ और ये हो जाएगा शायद कितना, 5x ना, 5x 1 माइनस ये 6x स्क्वायर, और बराबर में कितना छोड़ो, 10 π/4। यानी कि अगली लाइन में इसको क्या लिखना है, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, बच गुणन करके x लाना है, सादा तो घात है बिल्कुल, करो तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x, एक तरफ ले जाएं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो बात है ना, गुणनखंड करके देख लेते हैं, 6 है माइनस 6
है ना, तो प्लस 6 और माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं, गुणनखंड कर रहा हूँ फैक्टर, 6x² प्लस के 6x और माइनस के x -1 = 0, ठीक है भाई। 6x कॉमन तो x + 1 और -1 कॉमन तो x + 1 बराबर 0। तो एक तो आ गया 6x - 1 और एक x + 1 बराबर 0, बिल्कुल 6x - 1 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। यहां से x का मान 1/6 और यहां से x का मान -1। देखो टीचर निश्चित गौर करेगा इस बात को कि बच्चे ने इस आंसर को रिजेक्ट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि x बराबर -1 मूल समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कैसे बताऊं, मैंने लिया ही उदाहरण था एक दिन जब इस सूत्र को कराई थी उत्पत्ति। अगर यहां माइनस रख देते हो आप -1, तो ये माइनस और ये माइनस आएगा इसका सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन भी माइनस। भाई tan इनवर्स -2 है, माइनस का आने वाला है, tan इनवर्स -3 है, माइनस का आने वाला है। तो दो माइनस की संख्या जुड़ के प्लस को 45 कहां से आ जाएगा, ठीक है। लिख देना नीचे के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। कारण तुम्हें पता रहना चाहिए, कहीं पूछ ले तो पता चल गया क्या। अगर x बराबर -1 रखते हैं तो LHS तो माइनस का आएगा, जबकि RHS क्या है, प्लस का। तो ये तो हल हो नहीं सकता इसका। अतः x बराबर आंसर कितना मानने हैं फिर, प्लस का 1/6। वैसे सरल सा क्वेश्चन है, देखते ही महसूस हो गया होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल तो हो गए जाने, हाँ हो गए। अब अपन विविध के जो क्वेश्चन हैं उन पे आते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लो। अब आप विविध के क्वेश्चन नंबर 3 से देख रहे हैं ना, 1 और 2 हमने कल डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट सूत्र भी है, मैंने जहां तक लिखाया होगा कि 2 sin इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स में 2x/1 - x² ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और वैसे करना चाहें कैसे, इस 2 sin इनवर्स को पहले तो क्या बना लो आप, sin इनवर्स, और फिर sin इनवर्स को tan इनवर्स में। ये भी एक मेथड है। कैसे, इसको हमें मालूम है कि जो 2 sin इनवर्स x है कितना रहता है, sin इनवर्स में कितना था ध्यान है, 2x√1 - x²। तो फिर 2 sin इनवर्स जो है 3/5 है ना, ये sin इनवर्स में कितना हो जाएगा, 2। x की जगह 3/5 विचार करते जाओ, यों √1 - 9/25, ये आया sin इनवर्स। देखो ये तो 6/5 है ये खैर, और ये 4/5, यानी कि sin इनवर्स में कितना हुआ, 24/25। 2 sin इनवर्स 3/5 की वैल्यू। अब 2 sin इनवर्स, पहले तो sin इनवर्स में आ गया, और sin इनवर्स को tan इनवर्स में। सब कैसे बदलें, त्रिभुज वाला मेथड। अब इसको बदलना है, जिसको बदलते थे उसको अपन थीटा मानते थे, कई बार करवाए, अब फिर वापस आ गया है। sin इनवर्स 24/25 बराबर कितना, थीटा। तो यहां से sin थीटा बराबर कितना, 24/25। त्रिभुज बनाए अपन, त्रिभुज sin लंब बटे कर्ण 24/25, पाइथागोरस प्रमेय से ये 7। तो बदल लो,
कि साइन इनवर्स 24/25 है वो टेन इनवर्स में कितने के बराबर है? त्रिभुज से 24/7 है ना, 24/7। देखो क्या किया है, पहले तो 2 साइन इनवर्स को क्या बनाया है? साइन इनवर्स। पहले तो 2 साइन इनवर्स को क्या बनाया हमने? सूत्र लगा के साइन इनवर्स। और फिर इसको थीटा त्रिभुज से किस में बदल दिया? टेन इनवर्स में। आ गया, ये और ये बराबर है और ये इसके बराबर है। बस आप थोड़ा सा और अच्छा लगे इसके लिए अतः कर दो कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर ये। हमने इसको पहले बदला है 24/25 में और फिर हमने इसको बदला है टेन इनवर्स 24/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रहा विविध का। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। कल आपने ये क्वेश्चन करके देखे होंगे जो कल संडे गया है इसमें, है ना, और जो जो नहीं हुए वो शायद अब आपके सामने आ रहे होंगे। मैंने आपसे कहा था संडे में फुल क्वेश्चन करके देख लेना। संडे को हो गए और कर लेना कब? जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखो, सिद्ध करना है, सिद्ध। साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, अभी क्वेश्चन उतार रहा हूँ उसमें, प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। ठीक, पहले मैं बता देता हूँ रूपरेखा सवाल की क्या होने वाला है। LHS हल करेंगे। पहले देखो LHS क्या किसी सूत्र से मैच कर रहा है? बिल्कुल, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। सूत्र तो याद चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से मैच कर रहा है ना, तो ये हल होके मैं तुम्हें पहले बता दूं क्या आने वाला है। साइन इनवर्स में आएगा कुछ। ठीक है, इन दोनों को जब हल करेंगे ना अपन, तो साइन इनवर्स में आएगा जितना भी आएगा, मान लो 30/32 आ गया। फिर आपको इसको थीटा मान के और त्रिभुज बना के किस में बदलना पड़ेगा? टेन इनवर्स में। कारण RHS की वजह से। पहले तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो वो तो साइन इनवर्स में कोई संख्या आ जाएगी, फिर वहां ही रुकना है। फिर आपको इसको क्या मानना है? थीटा, और तुरंत त्रिभुज बना के किस में बदल देना है आपको? टेन इनवर्स में। क्यों? क्योंकि RHS जो है ना वो टेन इनवर्स में है। ठीक, तो स्टार्ट करने वाले हैं अपन भाई। सूत्र साइड में लिख लिया करना, साइड में या मध्य में कहीं भी आपको जा लगे, जिससे क्या है आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम में तो अच्छा लगेगा। कौन सा वाला काम लेने वाले हैं? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जो कि क्या था? साइन इनवर्स कितना था? x 1 - y² प्लस y 1 - x²। ठीक है, हालांकि तरीके तो बहुत सारे भी हैं। चाहते तो आप ये भी तरीका है एक कि यहीं कहीं इसको टेन इनवर्स में बदलो, इसे भी टेन इनवर्स में बदलो, और क्या लगा दो फिर? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। वो भी और ये भी है, कोई से तरीके से लगा रहा हूं मैं। LHS पहले तो लिख रहा हूं LHS को। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5
ठीक, सूत्र आपके पास है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। क्या है? साइन इनवर्स एक्स, एक्स से मतलब 8/17 और 1 माइनस बाई स्क्वायर, है ना? ये रहा ना, बाई कौन है? ये रहा 9/25, फिर प्लस प्लस, ये तो एक्स है और ये बाई है, यहाँ लिख दिया हमने, ये एक्स है और ये बाई है। एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64/289। भूल मत जाना, अभी तो साइन इनवर्स आएगा, उसको हमें टेन इनवर्स में बदलना है, क्योंकि लास्ट आंसर टेन इनवर्स में है। चलो इसको हल करो पहले तो साइन इनवर्स 8/17, 25 माइनस 9 16/25 यानी कि 4/5 प्लस 3/5, 289 में से 64 तो 225 और 225 का वर्गमूल 15 और ये 17, 15/17। इसको काटो मत, समान लौतम तो है, यहाँ काटने का मन करेगा बाई चांस। कितना? 17×5 85 एलसीएम आ गया। हल जल्दी हो जाएगा, नहीं काटेंगे तो ये तो फिर काम का फिर भाग जाएंगे, फिर गुणा करने। नीचे तो 85, ऊपर देखो 32 प्लस 45, यानी कि ये आया साइन इनवर्स में कितना है? कितना बैठ रहा है? 77 बैठ रहा है इधर। 77/85। ठीक, थोड़े 2-5 मिनट का रुचिए हुए जी। तो साइन इनवर्स 77/85 कर दो बोलिए। साइन इनवर्स 77/85। मैंने पहले ही कहा था आपसे क्या टेन इनवर्स बदलना है। प्रक्रिया चला रहा हूं मैं। कैसे? माना साइन इनवर्स 77/85 बराबर थीटा, तो साइन थीटा कितना? 77/85 और त्रिभुज और बनाते हैं अपन, तो ये तो 77, ये 85 और वहां में देख के लिख दो 36। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब मैंने पहले करा दिया उसको, महसूस ही हो रहा है बात। तो ये 36 आ गया ना, तो टेन इनवर्स में कितना आएगा? लंब बटे आधार 77/36 लिखा करना आप ऐसे। तो किसको बदला है आपने? 77/85 साइन इनवर्स। किसको बदला है? साइन इनवर्स 77/85 को क्या बदलना है? टेन इनवर्स में 77/36। तो आपको यही नहीं रुक जाना है, फिर लिखना है अतः इसकी वैल्यू तो कितनी आई है? साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5, जो कि हमने साइन इनवर्स में कितना? 77/85 और जो कि टेन इनवर्स में कितना? 77/36। ऐसे लिख दीजिए लास्ट में। ठीक है, तो कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये? चौथे नंबर का क्वेश्चन था भाई। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, बाकी के जो क्वेश्चन है कौन सा हुआ? चौथे तक कर लिया अपने। पांचवा हुआ, पांचवा तो सीधा ही कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई है। छठवां कोस इनवर्स और साइन इनवर्स है, ऐसा तो कोई सूत्र है नहीं, तो कोस इनवर्स वाले को आपको बदलना पड़ेगा। ऐसे करने कल कराऊंगा मैं लोगों इन क्वेश्चंस को, आज आप करके देखना। बाकी जहां तक मैंने करा दिए विविध के चौथे तक, यहां तक के क्वेश्चन आपके परफेक्ट होने चाहिए। मैं हो सकता है 1-2 दिन
फ्री सा रह के आपको कॉल करूं और बुक निकलवाऊं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपको एकदम धड़ाधड़ बता देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है। ओके भाई।